प्यारे दोस्तों, एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा। वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता लोहा आग की भट्टी से बाहर निकाल रहा है, मगर आग की गर्मी उसको कुछ नहीं कह रही। इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। वो लोहार के पास गया, उसको सलाम किया और कहने लगा कि तुम्हें कसम है उस पाक ज़ात की जिसने तुम्हें यह करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी तो कहने लगा कि मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? इस तरह का काम तो अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। फिर इस बात पर उसने जवाब दिया कि ठीक कहते हो, मगर मेरा हाथ इस वजह से नहीं जल रहा, इसकी कोई और ही वजह है। वजह शख्स ने मालूम करने की कोशिश की तो लोहार ने कहा, एक दिन मैं इसी दुकान में काम कर रहा था। एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी खूबसूरत औरत थी कि मैं उसको देखते के साथ ही उसका आशिक हो गया था। वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं बहुत ही गरीब और मुफलिस हूँ। मैं उसको देखते ही उसका आशिक हो गया और उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया था। मैंने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएगी तो मैं तेरी हर ज़रूरत को पूरी कर दूंगा। ये सुनकर वो औरत पूरी तरह से डर गई और कहने लगी, ऐ मर्द, खुदा से डर, मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जो तू मुझे मजबूर कर रहा है इस काम के लिए। इसके जवाब में उस लोहार ने कहा कि ठीक है, उठ और यहाँ से कई और का रास्ता देख। तो वो औरत चली गई, मगर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा आई और कहने लगी, गरीबी और तंगदस्ती मुझे मारे जा रही है और इसी चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया है कि तेरी ख्वाहिश पर हाँ बोल दूँ। तो लोहार कहता है, मैंने दुकान बंद कर दी और मैं उसको लेकर घर पहुंचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे को अंदर से ताला लगाने लगा। औरत ने पूछा, ताला क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो लोहार कहता है कि मैंने जवाब दिया, कहीं कोई आ ना जाए और फिर मेरी इज्जत चली गई तो प्यारे दोस्तों, औरत ने कहा कि अगर ऐसा है तो खुदा से क्यों नहीं डरते? जब मैं उसके जिस्म के करीब हुआ तो उसका जिस्म काँप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। मैंने उससे कहा, तू यहाँ किससे डर रही है? उसने कहा कि यहाँ हम दोनों को इस वक्त खुदा देख रहा है, तो क्यों ना मैं डरूं। इस औरत ने बहुत गिड़गिड़ा कर कहा कि ऐ मर्द, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं वादा करती हूँ कि खुदा यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो तेरे जिस्म को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आग के शोलों से महफूज रखेगा और आग तुझे नहीं जला पाएगी। इस बात को सुनकर और उसके चेहरे पर बहते हुए आंसू मुझ पर असर कर गए और मैंने अपना इरादा बदल दिया और इसकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी कर दी और यूँ वो बाइज्जत खुशी खुशी वो औरत अपने घर लौट गई। इस रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग खातून जिनके सर पर चमकता हुआ ताज नज़र आ रहा था, मुझसे वो बोल रही थी कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो बुज़ुर्ग खातून ने कहा कि मैं इसी ज़रूरतमंद और मोहताज लड़की की माँ हूँ जिसकी गरीबी उसको तुम्हारे तरफ खींच कर लाई थी और तुमने खुदा के खौफ से उसको छोड़ दिया, और अब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो दुनिया और आखिरत में तुम्हें आग से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, अल्लाह ताला हमेशा हमें देख रहा है। अगर ये डर हमारे दिलों में बैठ जाए तो हम गुनाह ही ना करें। अगर आप सोचें, अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और आपको देखने वाला कोई आपका बॉस है या आपका कोई मालिक है जहाँ आप काम करते हैं, तो क्या आप वहाँ पे आलस करेंगे? क्या आप वहाँ पे काम
چوری کریں گے؟ کیا آپ وہاں پہ فضول باتیں کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کو آپ کا مالک دیکھ رہا ہے، تو آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جو آپ کے مالک کو پسند نہ ہو۔ تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اگر یہ خیال ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی بند کمرے میں چلے جائے، کسی زمین کے کتنے بھی نیچے، آپ انڈر گراؤنڈ میں کتنا بھی نیچے آپ گھر بنا لیں، جہاں آپ کو مرضی کوئی انسان نہ دکھے نہ دیکھے، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اس واقعے کو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی بہترین ویڈیو، بہترین عبرتناک واقعے جو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور سبق دیں گے، تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کو ملے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔